अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास ये एक हीटर है, इसके साथ डायोड लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके साथ जो डायोड है इसका क्या फंक्शन है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा है कि इस्त्री के साथ या हीटर के साथ डायोड लगाते हैं और कहते हैं कि ये कम बिजली इस्तेमाल करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाकई कम बिजली इस्तेमाल करती है और डायोड का इसके साथ क्या फंक्शन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास सिम्बो कंपनी का हीटर है, तकरीबन 1000 वाट का हीटर है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि मीटर को 40 एम्पेयर पे सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो मेरे पास बोर्ड है ना, ये एक सीरीज़ की सॉकेट है और 3 डायरेक्ट सॉकेटें हैं। तो ये 100 वाट का इसको बल्ब लगा हुआ है। तो ये सीरीज़ की लीड है। तो सबसे पहले इसकी जो 2 वायरें आती हैं, एक ये वायर है ना इसकी और दूसरी ये वायर है, ये मेन वायरें आती हैं जो डायरेक्ट हीटर को लगती हैं। और ये इसका एक डायोड लगा हुआ है और 3 इसके पॉइंट हैं। एक दोनों साइड पे डायोड है और दरमियान में मेन पॉइंट है जहाँ पे वायर लगती है। अब ये कंपनी की तरफ से इसको डायोड लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मीटर को आप 40 एम्पेयर पे रख लें और उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी एक वायर को लगा दें, फेज न्यूट्रल किसी भी साइड पे आप मीटर को क्लैंप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि मीटर को 40 एम्पेयर पे रखने के बाद आप सीरीज़ की जो लीड है इसको उठाएं और एक जो वायर है ना इसके साथ डायरेक्ट लगा दें। इसकी एक साइड पे आप इस तरह डायरेक्ट लगा दें और दूसरी में पहले जो इसकी वायर है ना जो मेन इसको जाती है उसके साथ मैं डायरेक्ट लगाता हूँ और फिर दूसरी बार इसके जो डायोड है ना उसके साथ लगाकर आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ और इसके एम्पेयर चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके साथ डायरेक्ट लगा दिया है। अब इसको मैं डायरेक्ट लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने लगाया तो ये अब एम्पेयर ले रहा है 4.278 या इस तरह के लगभग 4.20 के करीब। तो इसका मतलब है कि ये 1000 वाट का जो है ना इसका हीटर है। तो 1000 वाट की कोई भी चीज़ को वो तकरीबन अगर रजिस्टिव लोड हो तो वो 4-4.25 एम्पेयर तक ही लेता है। तो अब देखें हीटर जो है वो फुल अपनी मिकदार में ग्लो करना शुरू हो गया है। ये इस वक्त चूँकि दिन है तो दिन की रोशनी में आपको ये शायद थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फुल जो है ग्लो करना शुरू हो गया है। इसकी हीट भी काफ़ी मिकदार में है। अब ये करता हूँ मैं जल्दी से जो इसकी दूसरी साइड है ना डायोड, वहाँ पर इसकी वायर लगाता हूँ। अब ये दूसरी साइड पे मैंने इसकी वायर जो है वो लगा दी है। अब ये करता हूँ कि मैं अब दोबारा आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने सीरीज़ में चेक किया, ये चल रहा है। अब ये बल्ब जो है ना ये ग्लो कर रहा है, थोड़ा मतलब इस तरह ब्लिंक कर रहा है, लेकिन आपको वीडियो में शायद ना दिखाई दे। तो अब डायरेक्ट में लगाता हूँ। ये देखें, अब ये है 2.14 एम्पेयर ले रहा है, मतलब पहले से हाफ एम्पेयर हो गए हैं। वो किसकी मदद से? डायोड की मदद से। लेकिन आप साथ जो है ना हीटर उसको भी देखें, अब हीटर की जो मकदार है ग्लो करने की वो हाफ रह गई है। मतलब डायोड का ये है ना कि वो जो एसी करंट है ना उसको वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और यानी कि ये सिंगल डायोड है ना ये हाफ डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि इसकी जो मकदार है ना ये ग्लो करने की वो ऑफ हो गई है। इस तरह अगर आप इस्त्री के साथ या किसी भी चीज़ के साथ डायोड लगाएंगे ना तो वो क्या होगा, उसकी जो हीट होने की रफ्तार है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह वो कम एम्पेयर लेता है। मतलब बाज़ मोटरें होती हैं, जूसर मशीन में मोटर होती है उसके साथ डायोड लगा हुआ होता है, तो उसका भी यही फंक्शन होता है। वो क्या करता है कि उसकी जो स्पीड होती है मोटर की वो कम कर देता है। तो अब इसका टोटली एग्जैक्ट यही फंक्शन है डायोड का। यहाँ पर ये जो डायोड है ये कंपनी की तरफ से लगा हुआ है। आपको अक्सर वीडियोस में ये देखने को मिलता है कि डायोड लगाने से क्या होगा कि इस्त्री हीटर या कोई भी चीज़ है वो कम बिजली इस्तेमाल करती है। अब यह है कि आगे से उसकी जो हीट होने की मकदार है वो कम हो जाती है, यानी वो आस्ता कम हीट होता है। तो वो क्या होता है कि पीछे से मीटर तो आस्ता ही चलेगा ना। अब ये देखें, इसका जो यहाँ पर बटन लगा हुआ है ना इसको 1 और 2 स्पीड है इसकी, यानी एक नंबर पे ये फुल जो है ग्लो करेगा और दूसरे पे क्या है कम ग्लो करेगा। तो आप कम ग्लो करेगा तो यकीनन बात है कि पीछे से जो है मीटर आस्ता चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाते हुए काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।